उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लागू करने के लिए जल्द ही राज्य सरकार एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एक दिवसीय ये विशेष सत्र होगा जिसमें चर्चा की जाएगी इस प्रस्ताव पर और उसके बाद जो है इसे लागू किया जाएगा और फायदा 10% क्षैतिज आरक्षण का जो है वो राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर कतई गंभीर नहीं है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के हित में नहीं है और न ही उनके फायदे के हित में है। देखिए, सरकार गंभीर कहाँ है। आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर होती तो अभी तक आरक्षण मिल जाना चाहिए था। अभी तक विशेष सत्र भी बुला लेते या ऑर्डिनेंस के जरिए भी उसको जारी किया जा सकता था या कई और तरीके भी हैं उस काम को करने के। लेकिन सरकार कतई गंभीर नहीं है, न वो आंदोलन के प्रति गंभीर थी, न वो आंदोलनकारियों के हित में गंभीर है, न आंदोलनकारियों को फ़ायदा देना चाहती है। सरकार तो इवेंट बनाने में मस्त है और भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड से भावनात्मक लगाव भाजपा का। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है राज्य आंदोलनकारियों का, सभी की निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि कब विशेष सत्र बुलाया जाएगा, कब इसको लागू किया जाएगा। जो विशेष सत्र होगा एक दिवसीय कहा जा रहा है, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी और कब तक इसे बुलाया जाएगा, कब इसे लागू किया जाएगा? जी दिव्या जी, देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो है लंबे समय से बातें चल रही है। जब से राज्य का गठन हुआ है उसके बाद से ही जो है जिन आंदोलनकारियों ने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, जिनका राज्य में अहम योगदान है, उसको लेकर जो है लगातार कई उतार चढ़ाव इन 23 सालों में देखने को मिले। लेकिन जो सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण की बात राज्य आंदोलनकारियों के लिए की गई है, उसमें उसको लेकर जो है कई बार आंदोलन भी होते रहे हैं और राज्य आंदोलनकारी कई बार सड़कों पर भी उतरने का उन्होंने काम किया है। और जिस तरीके से जो उनकी मांग थी कि 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए, तो उसके लिए सरकार ने एक प्रवर समिति बनाई थी। प्रवर समिति को ने जो है उसमें पूरा इसका ब्यौरा तैयार किया है कि 10% जो सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने की बात जो राज्य आंदोलनकारियों की है, उसमें उसका पूरा ब्यौरा तैयार किया गया और उस रिपोर्ट को जो है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडीडी को सौंप दिया गया है। वहीं अब प्रदेश सरकार का कहना है कि इसको लेकर जो है एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा, जिसमें कि इस मुद्दा जो प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो है ये जो राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण है इसे लागू किया जाएगा। तो वहीं जिस तरीके से ये लंबे समय से बात चल रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जनवरी में इसे बुलाने की बात थी कि हो सकता है 5 जनवरी तक जो है विशेष सत्र बुलाया जा सके, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 10 दिन के बाद जो है हो सकता है कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए। तो इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है तो विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार को विशेष सत्र बुलाना है तो जल्द से जल्द विशेष सत्र बुला के इसे लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और ऐसे में विपक्ष का ये भी आरोप है कि जिस तरीके से जो है भाजपा पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है लोकसभा चुनाव की, तो उन्होंने कहा है कि इवेंट वाली पार्टी है और बिल्कुल जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है और जो है भारतीय जनता पार्टी को राज्य आंदोलनकारियों की उत्तराखंड की कोई चिंता नहीं है, ऐसा जो है विपक्ष का कहना है। लेकिन अगर ये जो 10% क्षैतिज आरक्षण की बात है, 10% क्षैतिज आरक्षण अगर लागू होता है तो इससे जो है राज्य आंदोलनकारियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे जो सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण रखा गया है राज्य आंदोलनकारियों के लिए और उनको भी जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस वक्त प्रदेश में जो है 13,000 राज्य आंदोलनकारी चिन्हित है और 6,000 से ज़्यादा जो है आवेदन सरकार के पास है जिसमें कि उनका चिन्हीकरण होना है। तो राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की मांग को भी लेकर कई बार आंदोलन होता रहा है, लेकिन अभी तक जो है उनका जो 6,000 आवेदन सरकार के पास रखे गए हैं उनका अभी जो है चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर भी जो है लगातार सवाल उठते रहे हैं। हो सकता है कि जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए तो उसको लेकर भी जो है चर्चा हो कि जो चिन्हीकरण को लेकर लंबे समय से जो आवेदन सरकार के पास रखे गए हैं उन पर जो है उनका चिन्हीकरण जल्द से जल्द हो सके
और जो उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल सके। तो वहीं अगर जो ये 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलने की बात है, तो इससे भी जो है कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो है ये 2004 से जो है इसे लागू किया जाएगा। तो 2004 की जो उस वक्त की जो है, तो उसके बाद से जो है जो सरकारी नौकरियां है, जो राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरियों में उन्हें भी बहाल किया जाएगा, तो उससे भी जो है उन्हें कहीं फ़ायदा जो है मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है और प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी को सौंप दी गई है और इसके बाद जो है अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन कब तक जो है ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी और किस तरीके से जो है इस मुद्दे पर चर्चा होती है। और जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें 2 मुद्दे हैं। एक यूसीसी को लेकर भी इसमें बात चर्चा होगी और राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। तो किस तरीके से जो है ये चर्चा होगी। और वहीं विपक्ष का ये भी आरोप है कि जो एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है ये नाकाफ़ी है, क्योंकि इसमें चर्चा होनी है और चर्चा के बाद ही जो है इसे लागू किया जाना चाहिए क्योंकि जो मुद्दे इसमें है, जो चीज़ें रखी गई है उसमें विपक्ष भी जो है अपने सवाल कर सके। तो ऐसा जो है विपक्ष का कहना है। लेकिन कब ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है देखने वाली बात होगी। और जो राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की बात है उसको कब लागू किया जाता है, यह फिलहाल देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।